कि यहाँ प्रशासन की कोई व्यवस्था ढंग से नहीं थी। अगर प्रशासन रहती तो ये घटना नहीं होने की संभावना थी। यानी कि टांग के ले जा रहे थे, ऐसी परिस्थिति रहने का और सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं सिर्फ है। 2-4 प्रशासन नीचे घूर रही है। हाँ। लगभग 1000 है नीचे, लेकिन ऊपर एक भी नहीं है। रास्ता में रहना चाहिए, किसी कोई पानी के चक्कर में बेहोश हो जाएंगे, कोई गिर जाएंगे, कोई उठाने वाले नहीं। रास्ता में कोई व्यवस्था है कि हम सोमवार को ही जल चढ़ाएंगे तो 12 बजने के बाद ही वो जलाभिषेक बाबा को करते हैं। और उसी समय कुछ लोग यहाँ आ चुके थे और कुछ लोग आने के बाद ठहरे हुए थे। पर पहाड़ पे है जो छोटी देवघर मानी जाती है और लाखों लाख संख्या में सावन के महीना में भीड़ लगती है। बाबा हैं और बाबा जल चढ़ा के आ रहे हैं, यहीं पे लगता रहते हैं बाबा। एक कार्ड भी टांगे हुए हैं। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम पवन पांडे है। पवन पांडे यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, कुछ मंदिर के खासियत बताइए, क्यों ये छोटी देवघर मानी जाती है? मंदिर की खासियत है कि यहाँ बाबा खुद कैलाश से आए थे। ऐसा प्रतीक होता है। और ये क्षेत्र बानासुर का है। बानासुर यहाँ का राजा था, उसका किला सोनीपुर है। और यहाँ भगवान को प्रसन्न किया है भक्त बनकर, और भगवान ने उसे वरदान दिए हैं। सहस्त्र भुजा वरदान दिए थे। सहस्त्र भुजा वरदान करने के बाद बाबा है जो कि कैलाश चले गए और यहाँ रहने लगे। सिर्फ सावन के महीना में यहाँ मेला लगता है? यहाँ देखिए, एक समय था बानासुर बहुत शक्तिशाली था, तो वो उनसे लड़ने के लिए कोई वीर पैदा नहीं हुआ था। तो उसके कारण है जो कि भगवान स्वयं शंकर एक ध्वजा दिए थे। पूछे थे कि हमारा जो माने योद्धा कब आएगा, तो कहीं कि जाओ तुम इस ध्वजा को अपने किले पर गड़ दो, और जिस दिन ध्वजा दक्षिण की ओर झुक जाएगा उसी दिन तुम्हारा योद्धा तैयार हो जाएगा। तो जब ध्वजा दक्षिण की ओर झुक गया तो यहाँ पुत्र पैदा हो गया। किसका? कृष्ण जी का पोता प्रद्युम्न जी का पुत्र अनिरुद्ध जी, वही जन्म लिए। और इनकी पुत्री थी एक उषा। उषा के साथ विवाह हुई। वो हरण हुआ था। यहाँ हरण होकर यहाँ आए थे। यहाँ कृष्ण भगवान से और शंकर जी में बानासुर में सभी में युद्ध हुआ। उसी युद्ध के उपरांत है जो कि उस ध्वजा जो मिला था, ध्वजा गड़ा गया था। आज भी यहाँ भादो अमावस्या के दिन यहाँ ध्वजा गड़ा जाता है, और उसी ध्वजा के अनुसार यहाँ जो है अनंत चतुर्दशी को बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है। अच्छा। और सावन के महीना, तो सावन का महीना तो बाबा के नगरी के कारण है जो कि यहाँ श्रद्धालु लोग श्रद्धा से अपना आते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं भक्तजन लोग। अच्छा, यहाँ स्पेस भी कम है और घटना भी घटी है, और आप यहाँ रहते भी हैं। क्या जानकारी है घटना के बारे में? ये देखिए, घटना की बात तो कहते हैं तो हम लोग यहाँ का पंडा है, हम लोग अपने काम में व्यस्त थे। उस समय घटना कैसे हुई, क्या हुई, इसका मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन घटना होने के बाद जब हम लोग जाते हैं देखते हैं तो कुछ लोग बेहोश टांग के ले जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति के मौत हुई है। यहाँ पे तो 50 से 60 हज़ार लोग के सावन सोमवारी के दिन में भीड़ लगती है, लेकिन 7 लोगों की पता लग रही है, 8 लोगों की। ये तो हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए कि हम उससे कुछ बहुत दूरी में बैठे हुए थे। और हम अपने जब हुई तो हम देखिए कि भाई एकाएक भीड़ कैसे हो गया, तो हम अपने सामान के बचाव के लिए अपना ऐसे करने लगे, और उसके बाद हम उधर गए नहीं। अच्छा, पता लगता होगा ना कि किसके कारण ये भगदड़ हुई थी? ऐसे तो सब लोग लाइन में होंगे, कुछ तो कारण होगा कि आखिर भगदड़ हो गई होगी। ये तो हमें मालूम नहीं है कि किसके कारण हुआ, लेकिन हाँ ये ज़रूर हवा आया है कि एक बोल बम जो लोग आते हैं कामर वाले, तो जब भी कामर वाले आते हैं तो हाथ में डंडा लिए हुए रहते हैं, और कामर वाले कहीं रुकते नहीं हैं। वो उस भीड़ में, हो सकता है कि उस भीड़ में अपना दौड़ के निकलने के चक्कर में और ऐसे किया, उसी में भगदड़ मच गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुकान वाले लोग के एक महिला के साथ में हो गई थी, बकझक उसी में हुआ है। अब तो ऐसा हमको रिपोर्ट नहीं मिला है कैसा हुआ है। अब भीड़ भी कम लग रही है। अभी तो भीड़ उसके कारण कम लग रही है।
वो जो ये घटना घटी है ना, इसके कारण भीड़ यहाँ कम हो गई है। हो गई है और हाँ, भीड़ भी कम लग लोग रही में है, दहशत फैल गया है, नुकसान हुई है। हाँ, लोग अच्छा, में यहाँ सरकार के द्वारा, चलिए थोड़ा चलते चलते, यहाँ सरकार के द्वारा व्यवस्था क्या क्या किए गए यहाँ हैं? सरकार के बहुत सारे भीड़ भी लगती है कहीं ना कहीं, बहुत सारे आते हैं पूजा पाठ करते हैं। यहाँ भी देवघर की तरह एक होना चाहिए, उस प्रकार के तो नहीं दिखता है। यहाँ पे कोई प्रशासन रहती तो होती नहीं भगदड़। नीचे प्रशासन लगभग 1000 प्रशासन है, ऊपर एक भी दो भी प्रशासन नहीं नज़र में आती है। सिर्फ जंगल है, जंगल में तो कुछ भी हो सकता है। और ये तो मानी जा सकती थी कि ऊपर प्रशासन रहती तो कुछ तो संभालती भीड़ को। हाँ, सबसे बड़ी त्रुटि है कि यहाँ प्रशासन की कोई व्यवस्था ढंग से नहीं थी। अगर प्रशासन रहती तो ये घटना नहीं होने की संभावना थी। यानी कि यहाँ की सबसे बड़ा, साफ तौर से कहा जाए तो, थोड़ा धीरे धीरे दादा, गलती प्रशासन की आती है। आगे चलिए, आगे चलिए। गलती प्रशासन की आती है। देखिए कितना जंगल है और घनी आबादी क्षेत्र है। यहाँ कोई एक भी प्रशासन नहीं है, नीचे हजारों 2000 प्रशासन होगा। भाई साहब नीचे क्या कर रहे हैं आप? ऊपर पूजा पाठ होता है, नीचे आप क्या कर रहे हैं? नीचे हजारों 2000 प्रशासन होगा, ऊपर एक भी प्रशासन नहीं है, सिर्फ पुजारी लोग हैं और बाबा लोग रहते हैं। और ऊपर तो एक भी उतना घनी आबादी क्षेत्र में प्रशासन नहीं है। प्रशासन, सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर भी 50-60 हजार से लोगों का भीड़ लगती है। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं और सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। हाँ, रविवार की रात में भीड़, कभी रविवार के दिन से ही भीड़ बढ़ जाती है। और रात में श्रद्धालु लोग कहे कि छुट्टी का मौसम रहता है, इसलिए श्रद्धालु लोग और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सोमवार है, सोमवार के दिन में तो भीड़ बढ़ने का और भी कारण हो जाता है कि 12 बजने के बाद जो सोमरिया होते हैं, जो कहते हैं कि हम सोमवार को ही जल चढ़ाएंगे, तो 12 बजने के बाद ही वो जलाभिषेक बाबा को करते हैं। और उसी समय कुछ लोग यहाँ आ चुके थे और कुछ लोग आने के बाद ठहरे हुए थे। रात के इधर रहते हैं, डर नहीं लगता है? तो डर की बात है तो भाई हम लोग तो आने जाने में लगे रहते हैं, डर तो लगता ही है। डर नहीं कैसे लगेगा जब जंगल है, पहाड़ है। रात में प्रशासन रहती है कि नहीं? हाँ, प्रशासन रहती है लेकिन रास्ते में नहीं रहती है। रास्ते में सेट उड है, उसमें एक आध दो रहते हैं, लेकिन यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई प्रशासन की व्यवस्था। उधर का दृश्य दिखाइए, कितना जंगल है, जंगल में एक भी प्रशासन नहीं नजर में है। भाई साहब दिन में घटना घट सकती है, इधर कोई आ जाएगा, चोर आ जाएगी, यहाँ कुछ भी हो सकती है। बाबा इधर थोड़ा दिखाइए, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। और ये तो रात की तो बात अलग है, दिन में भी घटना घट सकती है। और देख सकते हैं कितना घनी आबादी क्षेत्र है। यहाँ सरकार द्वारा हमारी मांग है कि प्रशासन थोड़ा इधर भी रहना चाहिए। बहुत सारे पुजारी और बहुत सारे लोग आते हैं, अपना मन में श्रद्धा लेके पूजा करेंगे और आते हैं तो घटना घट जाती है। उतना लोग का, किसी का बहन, किसी का माँ, किसी का पिता होंगे और कितने लोग पूजा करने के चक्कर में चल बसे। अब हाँ, कितना लोग भर्ती हैं, बहुत सारे लोग भर्ती भी हैं। ये तो अनुमान लगाना कठिन है। अनुमान लगाना कठिन है, यानी कि ये झूठ बोला जा रहा है कि 40 से 50 लोग घायल हैं। नहीं, ये तो बात सही, जब संख्या अधिक है, 1000, 10,000, 5,000 के जो संख्या बता रहे हैं, तो उसमें तो ये छोटी सी घटना है। ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और भी बढ़ सकता है। यानी कि प्रशासन द्वारा ये कही जा रही है कि इतना मतलब कि 7 से 8 लोग की मौत हुई है। हाँ, और बढ़ भी सकती है। छुपा रहे हैं प्रशासन अब लोग, क्या कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये संभावना है। चलिए, अभी हमारी मौजूदगी बनावर, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि अगर सच्चाई को अगर देखना है तो यहाँ हर जगह ऊपर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसको खंगाला जाए। CCTV कैमरा लगा हुआ है? हाँ, हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसको खंगाला जाए, हर सच्चाई का पर्दाफाश। क्या क्या यहाँ मांग करते हैं? यहाँ एक घनी आबादी क्षेत्र है, आप यहाँ के रहने स्थानीय लोग हैं, क्या क्या मांग करते हैं यहाँ? क्या क्या की यहाँ कमी है? यहाँ देखिए, सबसे पहले तो व्यवस्था की कमी है, पूर्ण व्यवस्था नहीं है।
लोगों को, जनता को ये जो शिविर है, शिविर के और सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई कोई व्यवस्था नहीं सिर्फ है। 2-4 प्रशासन नीचे घूर रही है। हाँ। लगभग 1000 है नीचे, लेकिन ऊपर एक भी नहीं है। रास्ता में रहना चाहिए, किसी कोई पानी के चक्कर में बेहोश हो जाएंगे, कोई गिर जाएंगे, कोई उठाने वाले कोई नहीं है। रास्ता में व्यवस्था बहुत सरकार की व्यवस्था एकदम चरमाई रही है। चलिए, यहाँ सरकार द्वारा कोई व्यवस्था भी नहीं है और बहुत सारा भीड़ भी लगता है यहाँ पे। कहीं ना कहीं 50 से 60 हज़ार लोग आके जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। और अभी हमारी मौजूदगी बनावर पहाड़ पर थी और यहाँ घटना भी घटी है, बहुत सारे लोग की मौत भी हुई है, बहुत सारे लोग भर्ती भी हैं। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय को कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगला वीडियो, तब तक ले बाय।